बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने 13वें राष्ट्रीय चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी ने अब तक 151 सीटें जीत ली हैं, जबकि 200 से ज्यादा सीटों पर पार्टी बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रही है। इसके साथ ही 300 सदस्यों वाली संसद में पार्टी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया है। शुरुआती ट्रेंड से पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरेगी। जमात ने अभी तक 43 सीटें जीती हैं। देश में जुलाई 2024 के छात्र विद्रोह के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंध लगाकर इस चुनाव से बाहर कर दिया गया है। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने 2 चुनाव क्षेत्रों ढाका 17 और बोगरा 6 सीट से जीत हासिल की है। पार्टी के पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। गुरुवार को वोटिंग के बाद रहमान ने कहा था कि अगर वो चुने जाते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ठाकुरगांव 1 सीट पर जीत हासिल की है। बांग्लादेश चुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ और 9 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। मतदाताओं ने 2 अलग अलग बैलेट पेपर इस्तेमाल किए, जिसमें से एक संसदीय चुनाव के लिए और दूसरा रेफरेंडम के लिए था। देश के 300 संसदीय क्षेत्रों में से 299 सीटों पर चुनाव हुए। शेरपुर 3 संसदीय क्षेत्र में एक प्रत्याशी की मौत के बाद वोटिंग टाल दी गई है। बांग्लादेश में करीब 2 दशकों तक सत्ता से बाहर रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनावों में जबरदस्त वापसी की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में जीत का दावा करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी और समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील की है। पार्टी ने कहा कि जीत का उत्सव बनाने के बजाय आज पूरे देश में समर्थक शुक्रवार की नमाज में शामिल होकर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को याद करें। बीएनपी के इस संदेश को संयम और राजनीतिक शिष्टाचार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी लीडरशिप ने समर्थकों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील भी की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में जीत का दावा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 9 जनवरी को उनके निधन के कुछ समय के बाद पार्टी के चेयरमैन का पद औपचारिक रूप से संभाला था। बांग्लादेश में 2024 के बड़े आंदोलन के बाद पहली बार 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव हुए। इसे मुल्क की सियासत के लिए एक बड़ा पल माना जा रहा है। यह चुनाव अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की देखरेख में कराया गया। लोगों ने 2 एंगल से वोट डाला, एक नई संसद चुनने के लिए और दूसरा संविधान में प्रस्तावित बदलाव यानी कि जुलाई चार्टर पर राय देने के लिए। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो अपनी दोनों ही सीटें ढाका 17 और बोगरा 6 जीत चुके हैं। दूसरी तरफ अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि देश से बाहर है, उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह से दिखावा बताया। इस चुनाव से देश के आगे की राजनीतिक दिशा और देश के नागरिकों का भविष्य तय होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।